Hello students, good morning. Today I am going to discuss about the making of the nationalism in Europe. This is the second topic of your first chapter, Rise of Nationalism in Europe. Is it okay? तो अभी हम जो है चर्चा जो कर रहे हैं वो ये है कि जो मिड 18th सेंचुरी में यूरोप जैसा हम आज देखते हैं वैसा नहीं था। वहाँ जो है नेशन स्टेट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, है ना। जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये इस तरह के जो आप यूरोप में देश देख रहे हैं आज प्रेजेंट टाइम, उस टाइम पर ये सभी जो हैं टेरिटरीज़ में बटे हुए थे। ऑटोनोमस टेरिटरीज़ थी, राज्य थे, राजा थे, डचीज़, है ना, कैंटोन्स। तो इस तरह से डिवाइडेड था और राजाओं के ही अंतर्गत जो है जनता की अपनी पहचान होती थी कि हम इस राजा के राज्य में रहते हैं। होता ये था कि मान लीजिए आज हम किसी राजा के राज्य में, हमारा कोई राजा है और कल जो है दूसरे ने आक्रमण करके उसको जीत लिया, तो हम दूसरे राजा के उसमें आ गए, तो उसके राज्य में रहने लगे। अब हमारी अपनी कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि तो यूरोप जो है वो पूरा इसी तरह से डिवाइडेड था। तो नेशनलिज्म है, जो देशभक्ति की भावना है, वो भी संभव नहीं थी, क्योंकि कोई राष्ट्र तो था नहीं, कोई देश तो था नहीं, तो देशभक्ति भी नहीं थी। तो इस तरह से टेरिटरीज जो हैं वो डिवाइडेड थी। अब इसमें ख़ास तौर से जैसे अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोला करते थे, जैसे हमारे देश में भी ऐसे ही थे। तो इसमें जो है जैसे हब्सबर्ग एम्पायर, है ना, तो ऑस्ट्रिया और हंगेरी, ये पूरा जो है राज्य था, जिसमें बहुत सारे और भी बहुत से छोटे छोटे रीजन थे, है ना। तो अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग, अलग अलग उनकी पहचान थी। इसके अलावा कुछ ऊपरी क्षेत्र में जो क्षेत्र थे, जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुदेटलैंड, इसी तरह से बोहेमिया, जहाँ पर अरिस्टोक्रेसी जो है वो ज़्यादा ख़ासतौर से जर्मन स्पीकिंग वाले लोग थे, है ना। और इसके बाद में इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस थे, जैसे लोम्बार्डी, वेनेशिया, इस तरह से जो है इटालियन भाषा उधर बोली जाती थी। तो हंगेरी आधा जो था उसमें मग्यार और आधे में जो है वो दूसरी भाषाएं बोली जाती थी। इसी तरह गैलिशिया में अरिस्टोक्रेसी जो थी वो पोलिश भाषा बोला करती थी। इसके अलावा जो 3 ग्रुप यानी डोमिनेंट ग्रुप्स थे, जिनमें हम कहते हैं 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, जो कि बाउंड्रीज़ के यानी कि सीमावर्ती राज्य थे, राज्य के सीमा के क्षेत्र में रहते थे, जिसमें ख़ासतौर से जो पेजेंट थे, किसान थे, तो बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स जो थे नॉर्थ में थे, स्लोवेन्स इन कार्नियोला और क्रोट्स जो थे वो साउथ में थे। तो रोमन्स जो है वो ट्रांसिल्वानिया, और इसी तरह से ख़ास तौर से जब देखा जाए कि भाई ये अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग जगह के रहने वाले थे, तो ऐसी स्थिति में नेशनलिज्म का उदय होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अपनी किसी की कोई पहचान नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। तो आखिर ये भावना पैदा कैसे हुई, इसी के बारे में हम जो है अपना नेक्स्ट सब टॉपिक जो है वो उसमें हम बात करेंगे। टिल देन, ओके, गुड बाय।